गाजा और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। जिनपिंग से मिलते ही बदले बाइडेन के सुर। इजराइल से कहा भूल कर भी ना करे गाजा पर कब्जा करने की गलती। मानवीय युद्ध विरामों के उल्लंघन को लेकर ह्यूमन राइट्स ने इजराइल को जताया, पर इन सब के बावजूद गाजा पर इजराइल का कहर अभी भी जारी। जी हां दोस्तों, इजराइल हमास युद्ध अब उस पॉइंट पर आ चुका है जहां दुनिया के दूसरे देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने इसमें दखल देना स्टार्ट कर दिया है। हालांकि जब से ये जंग शुरू हुई है तभी से कई मुस्लिम देशों का इसमें सीधा दखल रहा है, लेकिन अब दुनिया के और भी कई देश इस लड़ाई में खुलकर अपना पक्ष रख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस युद्ध में अब पानी सर से ऊपर जाने लगा है। खासतौर से जिस तरह पिछले कुछ हफ्तों में इजराइल का रवैया रहा है, उसको देखते हुए दुनिया के कई देश अलर्ट मोड पर आ गए हैं और सभी इस लड़ाई को एक चेतावनी की तरह देख रहे हैं, जिसे अगर अभी सीरियस नहीं लिया गया तो ये लड़ाई बहुत भयानक रूप ले लेगी। यहां तक कि चाइना के साथ मीटिंग होने के बाद अब अमेरिका के सुर भी इस लड़ाई में बदले बदले नजर आ रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ और सीधे शब्दों में एक ऐसी बात कह डाली है जिससे इजराइल के प्लान को एक बहुत बड़ा झटका पहुंचा है। अब अमेरिका की तरफ से इजराइल को क्या कहा गया है, क्या वजह है कि दुनिया के सभी देश अब इस लड़ाई को ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं, और क्यों इतना सब होने के बाद भी इजराइल गाजा पर अटैक करना बंद नहीं कर रहा है, ये सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए बिना स्किप किए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, इजराइल हमास के बीच पिछले 42 दिनों से चल रहा युद्ध अब तकरीबन 14,000 लोगों की जान ले चुका है, और इतनी तबाही मचाने के बाद भी इस लड़ाई की आग ठंडी होने को तैयार नहीं है। हर रोज इस युद्ध से जुड़ी कोई ना कोई ऐसी खबर हमें सुनने को मिलती ही है जो दिल को दहला कर रख देती है। रोज रोज होने वाली बमबारी ने गाजा को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। दुनिया के बहुत से देश पहले से ही इस युद्ध को रोकने की मांग कर रहे हैं, और अब इन देशों की गिनती और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो इजराइल के सबसे करीबी अमेरिका की तरफ से एक बड़ा झटका उसे दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अभी एक बयान देते हुए ये बताया कि उन्होंने इजरायली पीएम नेतन्याहू के सामने इस बात को पूरी तरह से साफ किया है कि वो गाजा पर कब्जा करने और उसे अपने अधिकार में लेने की गलती करने के बारे में सोचे भी नहीं। बाइडेन ने बताया कि उन्होंने इजरायली पीएम से कह दिया है कि इस लड़ाई या इस जंग को रोकने का एकमात्र रास्ता सिर्फ 2 स्टेट सॉल्यूशन ही है। इसके साथ ही उन्होंने नेतन्याहू को यह भी याद दिलाया कि इस लड़ाई में आम नागरिकों को घायल होने से बचाना भी उन्हीं का कर्तव्य है। बाइडेन के इस बयान से इजराइल को काफी ठेस पहुंच सकती है, क्योंकि इजराइल इस युद्ध में सिर्फ हमास को हराने की ही नहीं बल्कि पूरे गाजा पर अपना अधिकार स्थापित करने की कोशिशों में लगा हुआ है। इजराइल का प्लान हमास को खत्म करके पूरी गाजा पट्टी को हमेशा के लिए अपने साथ जोड़ना है, और इसका ऐलान खुद बेंजामिन नेतन्याहू कई बार कर चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने ये ऐलान किया था कि गाजा पर काबू करने के बाद हमेशा के लिए इस क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके ऊपर रहेगी। उनके इस बयान से साफ जाहिर हो रहा था कि पूरे गाजा को इजराइल से मिलाना वो चाहते हैं, लेकिन उनके इस प्लान को अमेरिका ने एक करारा झटका दे दिया है। यह झटका इसलिए भी इतना बड़ा है क्योंकि इजराइल अमेरिका को अपने सबसे बड़े सपोर्टर के रूप में देखता है। इजराइल उम्मीद करता है कि अमेरिका हर हाल में उसकी साइड लेगा, और पिछले कई दशकों से अमेरिका ऐसा करता भी आ रहा है। लेकिन जो बाइडेन का एक ऐसा कहना कि इस युद्ध का अंत सिर्फ 2 स्टेट सॉल्यूशन यानी फिलिस्तीन और इजराइल दोनों को आधा आधा देश देने में है, ये कहीं ना कहीं इजराइल को सच्चाई से अवगत कराने जैसा है, क्योंकि इजराइल अब से नहीं बल्कि पिछले कई दशकों से पूरे फिलिस्तीन को मिटाने और उसके हिस्से की सारी जमीन को अपने देश के साथ जोड़ने का प्लान कर रहा है। अगर आप देखें तो 1948 में जब फिलिस्तीन के लोगों ने यहूदियों को अपने यहां पनाह दी थी और यूएन की मदद से यहूदियों के लिए एक नया देश इजराइल बनाया गया था, तब दोनों देशों के पास बराबर बराबर जमीन थी। लेकिन समय के साथ साथ इजराइल धीरे धीरे करके फिलिस्तीन को अपने कब्जे में लेता गया, और आज हालात यह है कि सरजमी पर फिलिस्तीन का हिस्सा न के बराबर हो गया है। और इजराइल अपने इस मिशन में तब तक नहीं रुकने वाला जब तक कि वह फिलिस्तीन को पूरी तरह मिटाकर जमीन के इस पूरे टुकड़े
को इजराइल ना बना दे। लेकिन अमेरिका का बयान कहीं ना कहीं अब इजराइल को परेशान जरूर करने वाला है। वैसे अमेरिका की तरफ से यह बयान आने से पहले उन्होंने इस लड़ाई में इजराइल का खुलकर सपोर्ट किया है और जो बाइडेन का यह बयान चाइनीज राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मीटिंग करने के बाद आया है। इसलिए सभी लोग अमेरिका के इस रवैये को चाइना के साथ जोड़ रहे हैं। अब शी जिनपिंग ने बाइडेन से ऐसा क्या कह दिया कि उनके सुर ही बदल गए? ये बात अभी तक किसी को समझ नहीं आई है। वैसे इजराइल को सिर्फ अमेरिका ने झटका नहीं दिया है, बल्कि ह्यूमन राइट्स वॉच की तरफ से भी उनके लिए एक वार्निंग जारी की गई है। दरअसल गाजा में हो रहे नरसंहार को देखते हुए खास तौर से इस लड़ाई में मासूम बच्चों को जिस तरह से निशाना बनाया गया है, उसे मद्देनजर रखते हुए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने पूरी गाजा पट्टी में तत्काल और लंबा मानवीय युद्ध विराम जारी करने को कहा है। लेकिन इजराइल यूएन के इस आदेश का खुलेआम उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि उसकी तरफ से युद्ध को रोकने या सीज फायर करने की दिशा में अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। इजरायली सेना गाजा पर अभी भी वैसे ही अटैक कर रही है जैसे इस युद्ध की शुरुआत में उन्होंने किया था। अब इजराइल के रवैये को देखते हुए ह्यूमन राइट्स वॉच के डायरेक्टर लुइस चैम्बारबोनियो की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका ने इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर सिक्योरिटी काउंसिल को पैरालाइज करना बंद कर दिया है। ऐसे में इजराइल अब किसी भ्रम में ना रहे और गाजा के बच्चों को बचाने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल ने जो युद्ध विराम का रेजोल्यूशन लिया है, उसे एक वार्निंग की तरह समझे कि कोई भी वैश्विक मुद्दा उसके मित्र राष्ट्रों से ज्यादा स्ट्रांग है। ह्यूमन राइट्स वॉच का यह बयान इस दिशा में साफ साफ इशारा कर रहा है कि अगर इजराइल जल्द ही सीज फायर के लिए नहीं माना तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिए जा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इजराइल गाजा पर अटैक करने से बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि इजराइल इस समय आसमान से हमला करने के साथ ही जमीन से भी गाजा को तोड़ने की कोशिश में लगा हुआ है। इजराइल की वायुसेना हर रोज अलग अलग इलाकों पर बमबारी करती है और नीचे पैदल सैनिक भिन्न भिन्न लोकेशंस पर रेड मारकर गाजा की लाइफ को नर्क बनाने का काम कर रहे हैं। इजराइल की सेना ने उत्तरी गाजा को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, इतना कि वहां रहने वाले लोग अब वहां से पलायन करके दक्षिणी गाजा में शिफ्ट हो रहे हैं। लोगों को डर है कि अगर ये उत्तरी गाजा में रुके तो किसी भी हालत में जिंदा नहीं बचेंगे, इसलिए अपनी जान बचाने की खातिर ये अपना सब कुछ छोड़कर दक्षिणी दिशा की तरफ निकल पड़े हैं। हालांकि दक्षिण गाजा में भी ये कितना सुरक्षित रह पाएंगे इस पर कुछ भी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि जैसा कि हमने बताया इजराइल का प्लान पूरी गाजा पट्टी को अपने कब्जे में लेना है, जिसमें दक्षिणी गाजा का हिस्सा भी आता है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि दूसरे क्षेत्रों को जीतने के बाद इजरायली सेना दक्षिण के हिस्से को भी अपना निशाना जरूर बनाएगी। बल्कि कुछ रिपोर्ट्स की माने तो इजरायली सैनिकों ने दक्षिण पर वॉर करना शुरू भी कर दिया है और धीरे धीरे करके अब वो अपने हमले के दायरे को बढ़ाते जा रहे हैं। खासतौर से अस्पतालों को इजराइल ने अपना मुख्य टारगेट बनाया हुआ है। अभी ये वीडियो बनाने के दौरान ही इजराइल वायुसेना ने अल अहली अरब अस्पताल के नजदीक एयर स्ट्राइक की है, यानी कि इस हॉस्पिटल को लगभग पूरी तरह से तबाह करने के बाद भी इजरायली सैनिकों ने इसका पीछा नहीं छोड़ा है। अभी भी हॉस्पिटल पर हमले किए जा रहे हैं। वैसे जो नहीं जानते उन्हें बता दें कि इस जंग में इजराइल ने सबसे पहले गाजा के अल अहली अरब हॉस्पिटल को ही अपना निशाना बनाया था। उस हवाई हमले में हॉस्पिटल में लगभग पूरी तरह से तबाही मची थी। तकरीबन 800 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। उस हमले के चलते इजराइल को काफी घेरा गया था और दुनिया भर में इसकी आलोचना हुई थी, लेकिन इजराइल ने उस सब की कोई परवाह नहीं की और गाजा के हेल्थ केयर सिस्टम को निशाना बनाना जारी रखा। अल अहली अरब के बाद इजराइल ने और भी कई हॉस्पिटल्स को अपना निशाना बनाया, जिसमें अल शिफा हॉस्पिटल का नाम सबसे ऊपर आता है। कभी वायुसेना की एयर स्ट्राइक तो कभी जमीनी सेना की रेड्स से इजराइल ने गाजा के हेल्थ केयर सिस्टम को तोड़ने की हर संभव कोशिश की है और वो इसमें काफी हद तक कामयाब भी रहा है, क्योंकि WHO की रिपोर्ट के मुताबिक इस जंग में गाजा पट्टी के 50% से ज्यादा अस्पतालों को बर्बाद किया जा चुका है और इजराइल अभी भी रुकने को तैयार नहीं है। दुनिया के कई देशों और संस्थाओं से धमकी व वार्निंग मिलने के बाद भी इजराइल ने वही आक्रामक रवैया अपनाया हुआ है। ऐसे में बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आने वाले समय में इजराइल को सिर्फ हमास ही नहीं बल्कि और भी कई दुश्मनों से निपटना पड़े। वैसे आपको क्या लगता है, सिक्योरिटी काउंसिल की बात मानकर इजराइल को सीज फायर करना चाहिए या नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें।